गुड मॉर्निंग। मैं इसके शर्मा आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक है, इसमें मैं आज बात करूंगा भाषा वाले प्रश्न के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा तो क्या मानेंगे, उन्हें ये समझ नहीं पाते कि भाई क्या माने। तो आज मैं यही बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा और आप क्या मानेंगे, ताकि सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सवाल अगर आपको दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो, यानी कि जो भी आपको सवाल दिया गया है वो सवाल में आपको दो संख्याओं की चर्चा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जो मानना है वो आपको क्या मानना है। पहली बात आपको मानना है पहली संख्या, और पहली संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे, और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे आप, y मानेंगे। तो जब भी दो संख्याओं की चर्चा हो तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि उसमें आप क्या करेंगे, पहली संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को y मानेंगे। ठीक है, देखिए उसी रूल्स को अगर आप इंग्लिश में ये समझ लीजिए कि इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टू नंबर्स, अगर आपका क्वेश्चन दो संख्याओं पर आधारित हो तो उसमें करना क्या है, वही बात करना है कि आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या मानना है। लेट द फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, एंड द अदर नंबर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि इफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन नंबर, अगर प्रश्न जो है वो एक संख्याओं पे आधारित हो तो आपको करना क्या है, उसमें यूनिट डिजिट को मानना है, यानी कि इकाई अंक को मानना है। उसके बाद आपको द टेंस डिजिट्स और दहाई अंक को मानना है, यानी कि आप उसमें क्या करेंगे, इकाई अंक को x मानेंगे और दहाई अंक को क्या मानेंगे, y मानेंगे। और उसके बाद आपका जो संख्या होगा, द नंबर जो होगा वो क्या होगा आपका संख्या, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो आपको याद रखना है कि जब एक ही संख्या की बात हो तो उसमें हम इकाई अंक मानेंगे x और दहाई अंक को y मानेंगे, फिर संख्या क्या निकालेंगे 10y प्लस x। तो इतना काम करेंगे तो फिर आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट है कि इफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, अगर आपका क्वेश्चन एज पे आधारित हो, आयु से संबंधित हो, तो उसमें आपको करना क्या है कि आयु में दो बातें होती है, या तो वह आयु पिता और पुत्र का दिया होता है, नहीं तो आयु दो व्यक्तियों का दिया होता है। ठीक है, तो आपको करना होगा कि वहाँ उसमें क्या करेंगे कि आप प्रेजेंट एज के मानेंगे। अगर नेम की चर्चा हो तो नेम का प्रेजेंट एज मानेंगे, अगर सन और फादर की चर्चा हो तो फादर और सन के परजेंटेज को मानेंगे, यानी कि यहां से आप मानेंगे द परजेंट एज ऑफ नेम और फादर्स, वो क्या मानेंगे आप, एक्स ईयर। वही हो जाएगा द परजेंट ऑफ नेम या सन्स का जो एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई ईयर्स होगा। ठीक है, यानी फादर का जो एज मानेंगे परजेंटेज वो हो जाएगा आपका एक्स वर्ष, और सन का जो परजेंटेज मानेंगे वो क्या होगा आपका वाई वर्ष। ठीक है, उसी बात को आप हिंदी में समझ लीजिए कि जो नाम दिया रहेगा उस नाम की वर्तमान आयु मानेंगे, या पिता की चर्चा हुआ तो पिता की वर्तमान आयु को क्या मानेंगे, एक्स वर्ष मानेंगे। अगर नाम दिया हो तो नाम की वर्तमान आयु मानेंगे, अगर उसमें पुत्र की चर्चा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, वाई वर्ष मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, पहले मानने का काम करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो भिन्न पे आधारित होते हैं, तो यदि प्रश्न आपको भिन्न पे आधारित हो, प्रश्न अगर भिन्न पे आधारित हो तो आपको करना क्या है, तो उसमें अंश को आप मानेंगे x और हर को मानेंगे y। ठीक है, तो वहां से आपको जो भिन्न मिलेगा वो क्या हो जाएगा, x बाई वाई, यानी कि अंश को x मानिएगा और हर को अगर आप y मानते हैं तो आपको भिन्न क्या मिलेगा, x y। तो इतना आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात को आप यहां समझ सकते हैं कि इफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न पे आधारित हो तो उसमें आपको करना क्या होगा, द न्यूमिनेटर इक्वल टू x, यानी न्यूमिनेटर को आपको क्या मानना होगा, x मानना होगा, और डिनोमिनेटर को आपको क्या मानना होगा, y मानना होगा, और देन आपको फ्रैक्शन जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, x बाई वाई होगा। तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ कि भाई अगर क्वेश्चन में क्या चर्चा हो तो हम क्या मानेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि इफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेक्टेंगल, अगर आपका सवाल रेक्टेंगल पे हो, आयत पे सवाल हो तो आप क्या मानेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है कि लेंथ मानना है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि आयत की लंबाई को आप क्या मानेंगे, x मीटर। आयत की लंबाई को आप क्या मानेंगे, x मीटर। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू y मीटर, आप आयत की चौड़ाई को क्या मानेंगे, y मीटर मानेंगे। तब आपको जो एरिया मिलेगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि सवाल में परिमाप से भी दिया होता है, तो अगर परिमाप की बात की जाए तो द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेंगल इक्वल टू क्या होगा,
2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से यही बात आपको याद रखना है कि जब भी आयत की चर्चा हो तो पहले क्या करते हैं, आयत की लंबाई को मानते हैं, फिर आयत की चौड़ाई को मानते हैं, फिर उसके बाद उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो एक्स वाई हो जाएगा। अगर परिमाप से संबंधित सवाल हो जाएगा तो उसमें परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इतना काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात को आप हिंदी में समझ लीजिए कि जब भी सवाल आयत से संबंधित हो तो आपको करना क्या होगा, तो उसमें पहला आपको करना होगा कि आयत की लंबाई को आप क्या मानेंगे, एक्स मीटर मानेंगे। वहीं आयत की चौड़ाई की बात की तो आयत की चौड़ाई को आप क्या मानेंगे, वाई मीटर मानेंगे। फिर आयत का क्षेत्रफल आप निकालते तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। वहीं पर अगर आयत की परिमाप की बात की जाए तो आयत की परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसा दिया हो कि यदि प्रश्न आपको आय और व्यय पर आधारित हो, यानी कि जो भी सवाल आपको पूछा जाए वो अगर आय और व्यय पर आधारित हो तो उस स्थिति में आप क्या मानेंगे। तो उस स्थिति में आपको करना क्या है कि आय को आपको क्या करना है, एक्स मानना है। आय को क्या करना है, एक्स मानना है, और व्यय को जो है वो आपको वाई मानना है। तो जब भी आय व्यय पर आधारित हो तो आय को एक्स मानेंगे यानी 100 रुपया, और व्यय को वाई रुपया मानेंगे। ठीक है, इसी बात को अगर आप इंग्लिश में समझ लेते हैं, इफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर क्वेश्चन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर आधारित हो तो आपको उसमें क्या करना होगा, तो आपको इसमें यही करना होगा कि लेट इनकम इज इक्वल टू एक्स, यानी इनकम को क्या मानना होगा, एक्स मानना होगा, और एक्सपेंडिचर को जो है वो क्या मानना होगा, वाई मानना होगा, यानी कि खर्चे को क्या मानना होगा, वाई रुपये मानना होगा। उसके बाद जो भी सवाल कहेगा आगे की ओर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, अगर सवाल आपको टाइम और डिस्टेंस पे हो तो इसमें याद रखना है कि दो बातें होती हैं। जब भी सवाल आपको समय और दूरी पर दिया हो, टाइम एंड डिस्टेंस पे दिया तो दो बातें। टू व्हीकल्स, अगर दो व्हीकल्स के बारे में बात हो, दो वाहनों के बारे में बात की जाए तो आप उसको क्या करेंगे। ठीक है, तो जब दो वाहनों की बात की जाए तो आपको करना है कि उसमें मानना जो है स्पीड ऑफ द फर्स्ट व्हीकल्स। ठीक है, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट व्हीकल्स यानी प्रथम गाड़ी की चाल को मानेंगे। वो क्या मानेंगे, तो प्रथम गाड़ी जो होगा उसकी चाल को आप क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसको क्या मानेंगे आप, x किलोमीटर प्रति घंटा। द स्पीड ऑफ सेकेंड व्हीकल्स, और जो दूसरे गाड़ी की चाल होगा उसको आप क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये बात याद रखना है कि जब भी दो व्हीकल्स की बात की जाए तो आपको स्पीड मानना है, तो उसमें प्रथम गाड़ी की चाल को आप x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे और दूसरे गाड़ी की चाल को आप y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। ठीक है, अगर इसी बात को आप इस रूप में समझते हैं कि यदि प्रश्न समय और दूरी पर आधारित हो तो वही बात, इसमें दो बातें होती है। पहले दो वाहनों की बात होती है, तो आपको करना है कि पहली वाहन की चाल को क्या मानना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाहन की चाल को आप क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। वही टाइम एंड डिस्टेंस में सवाल जो होता है कभी कभी आपको बोट एंड स्ट्रीम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी सवाल आपको बोट एंड स्ट्रीम पे आ जाए तो वहां से आपको क्या मानना है, तो वहां से आपको जो मानना है वो आपको मानना है कि द स्पीड ऑफ द बोट, यानी बोट के स्पीड को मानना पड़ेगा, बोट की चाल को मानना पड़ेगा। और जो बोट की चाल मानेंगे वो क्या होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बोट की चाल क्या होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। वहीं पे अगर मानेंगे तो आप द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, धारा की चाल को मानेंगे, और धारा की चाल क्या होगा, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि बोट एंड स्ट्रीम से जब भी सवाल आए तो उसमें जो आप बोट का स्पीड मानेंगे वो x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और स्ट्रीम का जो स्पीड मानेंगे वो क्या होगा, y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब यहाँ से आप याद कर लीजिए कि सवाल में ये भी आपको करना पड़ेगा कि द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, देखिए यानी कहने का मतलब कि धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा। तो देखिए धारा का अनुकूल चाल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जिस धारा चल रही उधर ही आप नाव को चला रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिधर धारा आप चला रहे हैं अगर उसी तरफ नाव को चलाते हैं तो क्या होता है कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों क्या होती है, एक साथ मिल जाती है। जिधर धारा बह रही है अगर उधर भी नाव चले तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो होता है ना स्पीड बढ़ जाता है, धारा का भी स्पीड आ जाता है प्लस नाव का भी स्पीड आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है। तो कंडीशन ये रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा वहां से। ठीक है, कि धारा के अनुकूल चाल क्या होगा, तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। लेकिन कंडीशन ये हो कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स, यानी कि कहने का मतलब है कि धारा के प्रतिकूल चाल अगर आप निकालते हैं तो धारा के प्रतिकूल जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो चाल हो जाएगा आपका x माइनस वाई। अगर आप धारा के प्रतिकूल चाल निकालते तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। क्योंकि होता क्या है कि देखिए धारा के उल्टा अगर नाव चलेगा तो भाई नाव का स्पीड तो ज़्यादा है, नाव का स्पीड ज़्यादा है तब तो वो धारा के प्रतिकूल चल रहा है, तो नाव का स्पीड ज़्यादा है
तो नाव का स्पीड आपने क्या माना है, x माना है, तो उसमें से क्या करना, आपके धारा के चाल को घटाना होगा, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा जब भी, क्योंकि धारा जो है इधर से क्या करती है, उसको प्रेशर डालती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। तो वो क्या करती है, प्रेशर डालती है, तो नाव के चाल को क्या करती है, कम कर देती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि मतलब कहने का मतलब कि प्रतिकूल स्थिति में आपको जो होगा वो, जब आप स्पीड निकालेंगे तो प्रतिकूल स्थिति में आपका स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई होगा। वहीं अगर सवाल में नाव और धारा की चर्चा हो तो आपको करना क्या होगा, तो नाव की चाल को जो है आपको x किलोमीटर प्रति घंटा मानना होगा, और धारा की चाल को जो है वो आपको y किलोमीटर प्रति घंटा मानना होगा। तब आप निकालेंगे कि धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगा। ठीक है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल जो हो जाएगा वो क्या होगा, x प्लस वाई होगा। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगा, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो